कभी सोचा है कि वो धरती जो हमेशा बर्फ से ढकी वादियों, टूरिज्म और सेब के बागानों के लिए जानी जाती थी, एक दिन भारत की औद्योगिक क्रांति का चेहरा बन जाएगी। जहां कभी सिर्फ शांति की तलाश में पर्यटक आते थे, आज वहीं की मिट्टी से ऐसा खजाना निकला है जो भारत की किस्मत पलट सकता है। ये कहानी है कश्मीर की, और इस बार न किसी सियासत की, न किसी गोली की, बल्कि एक ऐसी खामोश खोज की जिसने सबको हैरान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट की। जी हां, वो काला, चमकदार और मुलायम खनिज जिसे वैज्ञानिक आज के द्वार का ब्लैक गोल्ड कह रहे हैं। और जब ये ब्लैक गोल्ड कश्मीर की जमीन से निकला, तो न सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों की आंखें चमक उठीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद भी जाग उठी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई की हाल ही में आई रिपोर्ट ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ग्रेफाइट के विशाल भंडार पाए गए हैं, और अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो भारत दुनिया की ग्रेफाइट इंडस्ट्री में सुपर पावर बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, ग्रेफाइट आखिर होता क्या है? क्यों इतना जरूरी हो गया है ये एक काला सा पत्थर? तो चलिए आपको सीधे सीधे और आसान भाषा में बताते हैं। ग्रेफाइट एक ऐसा खनिज है जो बिजली का बहुत अच्छा चालक होता है। ये नर्म होता है, रसायनों से जल्दी खराब नहीं होता और ऊंचे तापमान को झेल सकता है। आज के दौर में जब दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ तेजी से बढ़ रही है, तब ग्रेफाइट की डिमांड आसमान छू रही है। एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में करीब 50 किलो ग्रेफाइट लगता है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, इन सब में ये इस्तेमाल होता है। मतलब साफ है, अगर ग्रेफाइट है तो भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अब सोचिए, अगर भारत के पास इतना सारा ग्रेफाइट खुद की जमीन में है, तो हमें चीन या किसी और देश के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत? जम्मू कश्मीर के राजौरी, पूंछ, डोडा और ऊधमपुर जैसे जिलों में यह खजाना मिला है। सबसे ज्यादा चर्चा में है सुंदरबनी और थन्न मंडी क्षेत्र, जहां 60% से ज्यादा शुद्धता वाला ग्रेफाइट मिला है। यह शुद्धता दुनिया के मानकों से कहीं ऊपर है, जो बताता है कि यह सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक क्रांति का दरवाजा है। लेकिन सवाल यह है कि यह खोज हुई कैसे? साल 2020 में जब जीएसआई की टीमों ने इन इलाकों में भूगर्भीय सर्वे शुरू किया, तो उन्हें कुछ काली परतें दिखीं। देखने में मामूली लगने वाली ये परतें असल में ग्रेफाइट थीं। जब इन्हें लैब में टेस्ट किया गया, तो वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही खनिज था जिसकी पूरी दुनिया तलाश कर रही है। इसके बाद ड्रिलिंग हुई, सैंपल लिए गए, भूचुंबकीय सर्वे हुए और 2024 में इसकी पुष्टि हो गई कि यहाँ वाणिज्यिक स्तर पर ग्रेफाइट मौजूद है और बहुतायत में है। अब अगर सरकार इसे सही तरीके से विकसित करती है, तो इससे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, जरा सोचिए। सबसे पहले तो भारत चीन से ग्रेफाइट के आयात पर निर्भर नहीं रहेगा। अभी हमारी 90% जरूरत चीन से पूरी होती है, लेकिन अब हम अपने संसाधनों से काम चला सकते हैं। दूसरी बात, ग्रेफाइट की घरेलू उपलब्धता से बैटरी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और रक्षा उपकरणों का निर्माण बहुत तेजी से होगा। इससे लागत भी घटेगी और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। तीसरा फायदा, इससे जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो लोग अब तक सिर्फ खेती या सीमित कामों पर निर्भर थे, उनके लिए एक नया उद्योग खुलेगा। लेकिन भाई, जहां फायदा है, वहां चुनौतियां भी हैं। जम्मू कश्मीर का इलाका पहाड़ी और संवेदनशील है। यहां मौसम कभी साथ देता है, कभी नहीं। कुछ इलाके सीमावर्ती हैं, जहां सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा पर्यावरण का सवाल भी है। अगर बिना सोचे समझे खनन हुआ, तो जंगल कटेंगे, पानी गंदा होगा और जमीन की उर्वरता पर असर पड़ेगा। ये सिर्फ खनिज नहीं, कश्मीर के भविष्य की नींव है। अब सवाल उठता है, क्या भारत ग्रेफाइट के क्षेत्र में अगला सुपर पावर बन सकता है? अब कश्मीर सिर्फ धरती का स्वर्ग नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत भी बन सकता है। इसलिए देश को अब चाहिए एक मजबूत, पारदर्शी और पर्यावरण संवेदनशील नीति, ताकि ग्रेफाइट का ये काला सोना सच में भारत की तकदीर को चमका सके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।